जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की कहानी हम आपके लिए महाभारत से लेकर आए हैं। जब पांडव एक बार वन में भटक रहे थे तो प्यास के मारे थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। कहीं से पानी ले आने के लिए युधिष्ठिर ने नकुल से कहा। नकुल पानी ले आने के लिए चल पड़े। पानी खोजते खोजते वे एक सरोवर के पास पहुंचे। तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी। हे माद्री पुत्र, मैं यक्ष हूं, इस सरोवर का मालिक। पहले तुम्हें मेरे प्रश्नों के जवाब देने होंगे, इसके बाद ही तुम इस सरोवर का जल पी सकते हो। नकुल ने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सरोवर में जाकर अपनी प्यास बुझाई। फिर अपने भाइयों के लिए पानी लेकर वे बाहर आ गए। लेकिन किनारे पहुंचते ही वे मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। नकुल को लौटने में देर होती देख युधिष्ठिर ने सहदेव को उनका पता लगाने के लिए भेजा। सहदेव को गए काफी समय हो गया तो युधिष्ठिर सहदेव की चिंता और प्यास से व्याकुल होने लगे। उन्होंने अर्जुन को सहदेव और नकुल का पता लगाने के लिए भेजा। अर्जुन ने सरोवर के किनारे नकुल और सहदेव को मूर्छित पड़े हुए देखा। अर्जुन को भी उस अदृश्य मनुष्य की आवाज सुनाई दी। उन्होंने आवाज की दिशा में कई बाण छोड़े, पर इससे कोई लाभ न हुआ। फिर उन्होंने सरोवर में जाकर अपनी प्यास बुझाई, पर सरोवर के किनारे आते ही वे भी मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ समय तक अर्जुन की प्रतीक्षा करने के बाद भीम अपने तीनों भाइयों का पता लगाने निकले। सरोवर के पास पहुंचने पर उन्होंने नकुल, सहदेव व अर्जुन को मूर्छित अवस्था में जमीन पर पड़े हुए देखा। अपने भाइयों की यह दशा देखकर भीम बहुत दुखी हुए। उन्हें भी बहुत प्यास लगी थी, इसलिए वे भी पानी पीने के लिए सरोवर में गए। उन्हें भी आवाज सुनाई दी, महाबली भीम, पहले तुम्हें मेरे प्रश्नों के जवाब देने होंगे, इसके बाद ही तुम इस सरोवर का जल पी सकते हो, वरना तुम्हारी हालत भी तुम्हारे भाइयों जैसे ही होगी। भीम ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, अरे दुष्ट, तुम कौन हो? कायरों की भांति इस तरह धमकी क्यों दे रहे हो? एक बार मेरे सामने आ जाओ, फिर देखो मैं तुम्हें कैसा मजा चखाता हूं। यह कहकर भीम ने सरोवर के जल से अपनी प्यास बुझाई। लेकिन पानी पीकर जैसे ही वे सरोवर से बाहर आए, वे भी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। भीम को गए हुए काफी देर हो चुकी थी। अब युधिष्ठिर अपने भाइयों को वापस लौटने की राह देखते देखते थक चुके थे। इसलिए युधिष्ठिर स्वयं अपने भाइयों को खोजने निकल पड़े। सरोवर के पास पहुंचकर उन्होंने अपने चारों भाइयों को बेहोशी की हालत में पड़ा पाया। अपने प्यारे भाइयों की यह दशा देखकर उन्हें बहुत पीड़ा हुई। उन्होंने सरोवर से पानी पीकर शत्रु का पता लगाने का निश्चय किया। सरोवर में उतरते ही युधिष्ठिर को भी वही आवाज सुनाई दी, धर्मराज ठहरिए, मैं इस सरोवर का मालिक यक्ष हूं। तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए इनकी यह दशा हुई है। यदि तुम इस सरोवर का जल पीना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरे प्रश्नों का जवाब देना होगा, वरना तुम्हारी भी तुम्हारे भाइयों जैसी ही हालत होगी। युधिष्ठिर ने आवाज को संबोधित करते हुए कहा, कृपया प्रश्न पूछिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनके उत्तर दूंगा। यक्ष ने युधिष्ठिर से कुछ प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उनके इस प्रकार उत्तर दिए। पहला प्रश्न जो यक्ष ने पूछा, मनुष्य का श्रेष्ठ मित्र कौन है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, धैर्य। दूसरा प्रश्न, पवन से भी अधिक तेज कौन दौड़ सकता है? युधिष्ठिर का जवाब था, विचार। यक्ष ने फिर पूछा, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? युधिष्ठिर ने बिल्कुल शांत स्वभाव से उत्तर दिया, क्रोध। यक्ष ने फिर पूछा, किस वस्तु का त्याग कर मनुष्य अधिक समृद्ध बनता है? युधिष्ठिर बोले, मनुष्य अपना लालच त्याग कर अधिक समृद्ध बनता है। यक्ष ने फिर एक प्रश्न पूछा, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर बोले, रोज हजारों मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होते हैं, यह जानते हुए भी लोग यह चाहते हैं कि वे अनंत काल तक जीवित रहें। यक्ष ने युधिष्ठिर से इस प्रकार के अनेक प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दिया। अंत में यक्ष ने युधिष्ठिर के समक्ष प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे उत्तरों से बहुत प्रसन्न हूं, इसके बदले में मैं तुम्हारे किसी एक भाई को जीवित कर दूंगा। युधिष्ठिर ने यक्ष से नकुल को जीवित करने की प्रार्थना की। यक्ष ने युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, मेरे पिता पांडु की दो रानियां थी, कुंती और माद्री।
माता कुंती के तीनों पुत्रों में से मैं जीवित हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे पिताजी की दूसरी रानी का भी एक पुत्र जीवित रहे, इसलिए आप माता माद्री के पुत्र नकुल को जीवित कर दीजिए। युधिष्ठिर की ऐसी न्याय प्रियता देखकर यक्ष को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने युधिष्ठिर के चारों भाइयों को जीवित कर दिया। फिर युधिष्ठिर को आशीर्वाद देकर यक्ष अदृश्य हो गए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हम आगे भी आपके लिए ऐसी पौराणिक कथाएं लेकर आते रहेंगे और आशा है आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।